आओ प्रैक्टिस सेशन करते हैं। प्रैक्टिस सेशन, भाई प्रैक्टिस सेशन का मतलब समझते हो क्या होता है? प्रैक्टिस सेशन मीन्स द सेशन वेयर वी हैव टू मेक आवर ब्रेन रेडी टू स्पीक इन इंग्लिश. It is not the session where we do practice. Here we just make our brain ready to speak English. And now we are going to do the same thing. So you need to pay attention. You need to put your 100% efforts because we are just going to do something innovative today. Now, ध्यान देना है, ब्रेन को प्रिपेयर करो. पहले पेसी वाइज के सेंटेंसेस. मैंने कहा इस काम को 2 दिन में किया जाना चाहिए. इस काम को 2 दिन में किया जाना चाहिए. This work जैसे चाहिए ना, should be done. This work should be done. 2 दिन में मतलब within 2 days. क्या कहेंगे? This work should be done within 2 days. मुझे लगता है इस काम को 2 दिन में नहीं किया जा सकता. I think, come on, मुझे लगता है तो I think this work can't be done. Can't be done मतलब नहीं किया जा सकता within 2 days. Within 2 days मतलब 2 दिन में. इस काम को अवश्य किया जाना चाहिए. दिस वर्क मस्ट बी डन. दिस वर्क मस्ट बी डन. इंग्लिश अवश्य बोली जानी चाहिए. इंग्लिश मस्ट बी स्पोकन. इंग्लिश मस्ट बी स्पोकन. इंग्लिश बोली जाया करती थी. इंग्लिश यूज्ड टू बी स्पोकन. फिर से बोलो, इंग्लिश बोली जाया करती थी. इंग्लिश यूज्ड टू बी स्पोकन. इंग्लिश यूज्ड टू बी स्पोकन. इंग्लिश बोली जाया करती थी. हमारे पास समय है इंग्लिश सीखने के लिए. We have time, come on. हमारे पास समय है. We have time to learn English. हमारे पास समय है इंग्लिश सीखने के लिए. We have time to learn English. मैं इंग्लिश सीखा करता था. I used to learn English. मैं इंग्लिश बोला करता था. I used to speak English. क्या आप इस काम को 2 दिन में कर सकते हो? Can you do this work within 2 days? देखिए, मुझे इस काम के बारे में कुछ नहीं पता है, तो मुझे लगता है मुझे 10 दिन लगेंगे इस काम को करने में. सी, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस वर्क, सो आई थिंक इट विल टेक, मुझे 10 दिन लगेंगे. सॉरी, आई विल टेक 10 days टू कंप्लीट दिस वर्क. जब भी कोई चीज़ लगती है तो उसमें टैक लगता है. जैसे मैंने कहा वहां जाने में 2 दिन लगेंगे, तो यहां कोई सब्जेक्ट नहीं था इसलिए इट से स्टार्ट करेंगे. इट विल टेक 2 दिन लगेंगे, 2 days. वहां जाने में टू गो देयर. मुझे वहां जाने में 1 दिन लगता है. मुझे लगता है तो आई टेक ओनली 1 day टू गो देयर. अब आपको लगता है भैया, लेकिन दूसरों को तो नहीं लगता ना. सो इट विल टेक 2 days टू गो देयर. वहां जाने में 2 दिन लगेंगे, लेकिन आपने कहा आई टेक ओनली 1 day टू गो देयर. मुझे वहां जाने में सिर्फ 1 दिन लगता है. ठीक है. मुझे इंग्लिश सीखने में कितना टाइम लगेगा? हाउ मच टाइम विल आई टेक टू लर्न इंग्लिश? मैंने कहा आपको इंग्लिश सीखने में 4 महीने लगेंगे. यू विल टेक 4 months टू लर्न इंग्लिश. आपका इंग्लिश बहुत ही वीक है, आपको कम से कम 3 से 4 महीने लगेंगे. योर इंग्लिश इज़ वेरी वीक. यू विल टेक एटलीस्ट 3 to 4 months टू लर्न इंग्लिश. सर मेरे पास 3 से 4 महीने नहीं है, मेरे पास सिर्फ 1 महीना है. ये स्टूडेंट की कंप्लेंट्स जो अक्सर हमारे पास आती है, सर मेरे पास 3 से 4 महीने नहीं है, मेरे पास सिर्फ 1 महीना है. सर आई डोंट हैव 3 to 4 months, आई हैव ओनली 1 month. सर मुझे 1 महीने में इंग्लिश सिखा दो. सर प्लीज़ मेक मी स्पीक इंग्लिश. सर प्लीज़ टीच मी इंग्लिश विद इन अ मंथ. आप 1 महीने में इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपको. यू कैन लर्न स्पीकिंग इंग्लिश विद इन अ मंथ, बट यू कैन नॉट गेट कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. टू गेट कॉन्फिडेंस यू विल हैव टू प्रैक्टिस. क्या आपको प्रैक्टिस करना पसंद है? डू यू लाइक टू डू प्रैक्टिस? क्या आपको इंग्लिश सीखना पसंद है? डू यू लाइक टू लर्न इंग्लिश? क्या आपको इंग्लिश बोलना पसंद है? डू यू लाइक टू स्पीक इंग्लिश? आप इंग्लिश क्यों बोल रहे हो? Why are you speaking English? Why are you speaking? This speak में ing लगेगा तो speaking. Why are you speaking English? मैं इंग्लिश बोल रहा हूं क्योंकि मुझे इंग्लिश बोलना पसंद है. आई एम स्पीकिंग इंग्लिश बिकॉज आई लाइक टू स्पीक इंग्लिश. मुझे वहां नहीं जाना. आई डोंट हैव टू गो देयर. मुझे पढ़ाई नहीं करनी. आई डोंट हैव टू स्टडी. मैं पढ़ाई करना चाहता हूं. आई वॉन्ट टू स्टडी. मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं. आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश. आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो? वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश? आप वहां क्यों जा रहे हो? वाई आर यू गोइंग देयर? मैं वहां जा रहा हूं क्योंकि मुझे वहां जाना पसंद है. आई एम गोइंग देयर बिकॉज आई लाइक टू गो देयर. मैं यहाँ आ रहा हूं क्योंकि मुझे आना पसंद है. आई एम कमिंग हियर बिकॉज आई लाइक टू कम हियर. आपको यहाँ अवश्य आना चाहिए. यू मस्ट कम हियर. आपको इंग्लिश अवश्य सीखनी चाहिए. यू मस्ट लर्न इंग्लिश. आप कहाँ हो अभी?
बताइए आप कहां हो अभी, कहां हो के लिए क्या लगेगा, वेयर आर यू नाउ। आप कहां हो अभी, वेयर आर यू नाउ। मैं अभी घर पर हूं, क्या कहेंगे, आई एम एट दी होम नाउ। फिर से बोलो, मैं अभी घर पर हूं, आई एम एट दी होम नाउ। मैं जानता हूं आप अभी घर पर हो, आई नो यू आर एट दी होम नाउ। मैं 2 दिन से घर पर हूं, एक समय से आप घर पर हो। आई हैव बीन एट होम फॉर 2 days। एक बार बोलो सभी, आई हैव बीन एट होम फॉर 2 days। ठीक है, मुझे पता है आप कहां हो, आई नो, कम ऑन जल्दी जल्दी बोलो सारे स्टूडेंट, आई नो वेयर यू आर। मुझे पता है आप कहां हो, आई नो वेयर यू आर। अगर आप ये बोलते हो आई नो वेयर आर यू, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऐसा कहते हो तो ये गलत हो जाएगा। ग्रामर का नियम है कि जब कोई WH वर्ड सेंटेंस के मिडिल में आ रहा हो तो उसके बाद सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाना है। ठीक है, इसलिए हमको लिखना होगा आई नो वेयर यू आर। सेकंड इसमें दैट नहीं लगाते। अगर आप ये कहोगे आई नो दैट वेयर यू आर, सो ये भी गलत है। आपको सही सेंटेंस बनाना, देन यू वुड से आई नो वेयर यू आर। मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, क्या कहेंगे, आई एम रहा हूं लर्निंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश इंप्रूव कर रहा हूं, आई एम इंप्रूविंग माई इंग्लिश। क्या बोलेंगे, आई एम इंप्रूविंग, इंप्रूव में ING लगेगा तो यह जाएगा इंप्रूविंग। आई एम इंप्रूविंग माई इंग्लिश। मैं अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर रहा हूं, आई एम इंप्रूविंग माई इंग्लिश। मैं वहां जाना चाहता हूं जहां आप जा रहे हो, आई वॉन्ट टू गो देयर, आई वॉन्ट टू गो देयर, जहां आप जा रहे हो। कम ऑन, जहां के लिए क्या लगेगा भाई, वेयर यू आर गोइंग। क्या तुम्हें पता है मैं कहां जा रहा हूं, क्या तुम्हें पता है मैं कहां जा रहा हूं, डू यू नो वेयर आई एम गोइंग। बोलो एक बार, क्या बोलोगे, डू यू नो वेयर आई एम गोइंग। हाँ मैं जानता हूं आप कहां जा रहे हो, यस आई नो आप कहां जा रहे हो, वेयर यू आर गोइंग। यस आई नो वेयर यू आर गोइंग। दैट्स द वे टू स्पीक। ये तरीका है बॉस डेवलप करना है, हमें ये टेक्निक डेवलप करना है बोलने की। अगर ये टेक्निक दिमाग में आ गई ना, थिंग्स विल बी इजी टू स्पीक। चीज़ों को बोलना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि एवरीबडी हैज़ टू स्पीक। सबको बोलना, अपना 100% देना, अच्छे से अच्छा बोलने की कोशिश करना है और कोशिश करना है अपने आप को अच्छे से अच्छा एक्सप्लोर करने की, क्योंकि जो टारगेट है यहाँ पर, वो टारगेट है अच्छे से अच्छा बोलना। ठीक है, आइए मैं आपको नेक्स्ट लेवल पर लेकर चलता हूं। ओके, सभी अच्छा बोल रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। नाउ अटेंशन चाहिए मुझे, आई नीड अटेंशन एवरीवन। मुझे सोचने दो, लेट मी थिंक। वो कौन है, हु इज ही, मुझे पता है वो कौन है, आई नो हु इज ही। कम ऑन, मुझे पता है वो कौन है, आई नो हु इज ही। एक बार बोलो सारे स्टूडेंट, मुझे पता है मतलब आई नो। वो कौन है, हु ही इज, ये बनेगा भाई। मुझे नहीं पता वो कौन है, आई डोंट नो हु ही इज। पहले ही को लगाओगे आप, है ना, उसके बाद ये आएगा। क्या आपको पता है वो कौन है, डू यू नो हु इज ही, डू यू नो हु ही इज। मुझे नहीं पता वो कौन है, आई डोंट नो हु ही इज। वो आपका पड़ोसी है, आपको पता होना चाहिए वो कौन है। ही इज योर नेबर, यू आर सपोज टू नो, यू शुड नो हु इज ही। देखिए वो मेरा पड़ोसी है लेकिन मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। सी ही इज माई नेबर बट आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम। जरूरी नहीं कि कोई हमारे पड़ोस में रह रहा तो हमें उसके बारे में सब कुछ पता हो। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट समबडी इज लिविंग इन अवर नेबरहुड सो वी आर सपोज टू नो एवरीथिंग अबाउट हिम। ये जरूरी है, इट इज़ नेसेसरी। एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए कि वो क्या काम करता है। एटलीस्ट यू आर सपोज टू नो, यू शुड नो व्हाट ही डज। लिटरली मैं सच्ची बताऊँ ना, मुझे नहीं पता वो क्या करता। लिटरली आई डोंट नो, रियली आई डोंट नो व्हाट ही डज। हाँ, एक बार मैंने ना उसे कुछ लोगों से बिजनेस के रिगार्डिंग बात करते सुना था, या वंस आई हर्ड हिम टॉकिंग विद पीपल रिगार्डिंग बिजनेस। तो मुझे लगता है शायद वो बिजनेस करता होगा। सो आई थिंक ही वुड डू बिजनेस, या ही वुड बी डूइंग बिजनेस, यू नो, पॉसिबिलिटी करता होगा, लाइक ऐसा होता होगा, तो ही वुड बी डूइंग बिजनेस। क्या आपको पक्का विश्वास हो बिजनेस करता है? आर यू श्योर ही डज बिजनेस? आई एम नॉट श्योर। गॉट इट? सो इस तरीके से सेंटेंसेस को, है ना, बनाने की टेक्निक को डेवलप करो। जब आपके ब्रेन में ये टेक्निक आएगी ना, जब आपको
पता चलेगा एग्जैक्टली कि मैं वेरियस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को बोल लेता हूँ, समझ लेता हूँ, समझा लेता हूँ, बोल लेता हूँ कॉन्फिडेंटली, ऑटोमेटिक अच्छा कॉन्फिडेंस आप गेन करोगे। चलो मुझे जानना है आप क्या कर रहे हो, क्या कहोगे? आई वॉन्ट टू नो। जानना है मतलब आई वॉन्ट टू नो भी हो सकता है, आई हैव टू नो भी हो सकता है। आई हैव टू नो आप क्या कर रहे हो, वॉट यू आर डूइंग। मैं नहीं आपको बताना चाहता मैं क्या कर रहा हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू टेल यू व्हाट आई एम डूइंग। आप होते कौन हो मुझसे पूछने वाले, हु आर यू टू आस्क मी। आप होते कौन हो वहां जाने वाले, हु आर यू। हु आर यू मतलब आप कौन हो, टू आस्क मी पूछने वाले, ठीक है। हु आर यू टू हेल्प हिम, आप कौन हो उसकी मदद करने वाले, ठीक है। आप होते कौन हो मुझसे पूछने वाले। हु आर यू टू आस्क मी, आप होते कौन हो पूछने वाले कि मैं क्या कर रहा हूं। हु आर यू टू आस्क मी व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट आई एम डूइंग। आप होते कौन हो पूछने वाले कि वो क्या कर रहा है। हु आर यू टू आस्क व्हाट ही वॉज डूइंग, मैं उसका भाई हूं, आई एम हिज ब्रदर, ठीक है। मेरी जिम्मेदारी है, मुझे पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई एम सपोज टू नो व्हाट ही इज डूइंग, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। भाई होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है, बीइंग अ ब्रदर दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई होने के नाते, बीइंग अ ब्रदर, ठीक है। बीइंग अ ब्रदर, ब्रदर होकर या ब्रदर होने के नाते, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स माई responsibility that I should know about it, मुझे इस बारे में पता होना चाहिए। क्या आपको लगता है ये पॉसिबल है? डू यू थिंक दिस इज पॉसिबल? मुझे लगता है ये पॉसिबल है, आई थिंक दिस इज पॉसिबल। देखिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। सी देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। अगर आपको लगता है कि आप ये कर सकते हैं तो आप ये कर सकते हैं। इफ यू थिंक यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस। अगर आपको लगता है कि आप बोल सकते हैं तो आप बोल सकते हैं। इफ यू थिंक यू कैन स्पीक, यू कैन स्पीक। अगर आपको लगता है कि आप सुन सकते हैं तो आप सुन सकते हैं। इफ यू थिंक यू कैन लिसन, यू कैन लिसन। सो दिस इज द टेक्निक दैट वी गाइज हैव टू डू। और मुझे लगता है नथिंग इज टफ इन दिस वर्ल्ड जब आप प्रिपेयर्ड हो कुछ अच्छा और बड़ा करने के लिए। चलो आगे मैं आपसे पूछता हूँ, अटेंशन देना सारे के सारे स्टूडेंट को। मुझे सोचने दो, लेट मी थिंक। मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक, लेट मी स्पीक। नेक्स्ट, गरीबों की मदद की जानी चाहिए, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। नेक्स्ट, नई पॉलिसीज बनाई जानी चाहिए या अवश्य बनाई जानी चाहिए। न्यू पॉलिसीज must be implemented, न्यू पॉलिसीज मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड, या फिर आप कहोगे न्यू पॉलिसीज मस्ट बी मेड, ये भी आप कह सकते हो। कुछ नए काम किए जाने होंगे, सम न्यू वर्क्स विल हैव टू बी डन। इन द पास्ट, भूतकाल में, प्राचीन भारत में संस्कृत बोली जाया करती थी। इन एंशिएंट इंडिया, इन पास्ट संस्कृत यूज्ड टू बी स्पोकन इन इंडिया, संस्कृत यूज्ड टू बी स्पोकन इन इंडिया। इस टॉपिक को कई बार पढ़ाया जा चुका है, क्या आप कुछ नया पढ़ाओगे? दिस टॉपिक हैज़ बिन टॉट मेनी टाइम्स, विल यू प्लीज टीच समथिंग न्यू? देखिए नया कुछ भी नहीं है, जो भी है वो यही है। सी देयर इज़ नथिंग न्यू, वट एवर वी टीच दिस इज़ द थिंग। क्या आप कुछ नया पूछना चाहते हो? डू यू वांट टू आस्क मी एनीथिंग न्यू? हाँ, मैं आपसे कुछ नया पूछना चाहता हूँ। यस, आई वांट टू आस्क समथिंग न्यू। मुझे जानना है कि एक स्टूडेंट को इंग्लिश सीखने में कितना टाइम लगता है। आई वॉन्ट टू नो how much time does a student take to learn English? I want to know how much time does a student take to learn English? देखिए ये डिपेंड करता है कि स्टूडेंट के ऊपर। सी इट डिपेंड्स ऑन ए स्टूडेंट बिकॉज इट वेरीज पर्सन टू पर्सन, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स 2 महीने में इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स को इंग्लिश बोलना शुरू करने में 4 से 5 महीने लग जाते हैं। Some students start speaking English within 2 months and some takes 4 to 5 months to start speaking English. कुछ जो है 4 से 5 महीने ले लेते हैं इंग्लिश बोलना सीखने में या इंग्लिश बोलना शुरू करने में। Some takes 4 to 5 months to start speaking English. तो ये completely person to person निर्भर करता है। So this is completely depends upon person to person. आपकी इंग्लिश कैसी है ये मायने रखता है। How is your English now? It matters. अगर आप एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं
तो आपको मिनिमम 3 मंथ्स लगेंगे, मिनिमम 3 to 4 मंथ्स लगेंगी. इफ यू आर अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट, यू विल श्योरली टेक 3 to 4 मंथ्स. और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप 1 या 2 महीने में बोलना शुरू कर सकते हैं. देखो, बोलना शुरू करना और कॉन्फिडेंस गेन करना भाषा में, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है. सी, स्टार्ट स्पीकिंग एंड टू हैव कॉन्फिडेंस इन स्पीकिंग, बोथ आर वेरी डिफरेंट. आप बोलना शुरू कर सकते हो लेकिन कॉन्फिडेंस लाने में समय लगता है. यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग बट इट टेक्स टाइम टू गेन कॉन्फिडेंस. एंड दैट्स वाई मैं इंसिस्ट करूंगा, एंड दैट्स वाई इंसिस्ट यू कि अभी आप सिर्फ बोलने पर फोकस करें. दैट्स वाई इंसिस्ट यू टू फोकस ऑन स्पीकिंग ओनली. अभी कॉन्फिडेंस के बारे में ना सोचें. नाउ डू नॉट थिंक अबाउट कॉन्फिडेंस, जस्ट ट्राई टू स्पीक, ट्राई टू एक्सप्लोर योर सेल्फ. दैट इज ऑल अबाउट.